हेलो। मैंने इससे पहले का गोदान पेज नंबर 12 तक का वीडियो यूट्यूब पर वाचन करके लोड कर दी हूँ, तो आशा है आप उसे पढ़कर लाभ उठाएंगे। उपन्यास गोदान। तो आगे मैं वाचन करने जा रही हूँ 113 के नीचे से। खन्ना ने मेहता की ओर देखा और मेहता ने खन्ना की ओर देखा। मालती दौड़ी हुई बंगले में गई और अपने जूते पहन आई। अफसोस और शिकायत करने का अवसर न था। किसी ने मुंह से एक बात न निकली। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। खन्ना की कार खड़ी ही थी। तीनों आदमी घबराए हुए आकर बैठे और मिल की तरफ भागे। चौरस्ते पर पहुंचे तो देखा सारा शहर मिल की ओर उमड़ चला आ रहा है। आग में आदमियों को खींचने का जादू है। कार आगे न बढ़ सकी। मेहता ने पूछा, आग बीमा तो करा लिया था ना? खन्ना ने लंबी सांस खींचकर कहा, कहाँ भाई, अभी तो लिखा पढ़ी हो रही थी। क्या जानता था यह आफत आने वाली है। कार वहीं राम आश्रय छोड़ दी गई और तीनों आदमी भीड़ चीरते हुए मिल के सामने जा पहुंचे। देखा तो अग्नि का एक सागर आकाश में उमड़ रहा है। अग्नि उन्मत्त लहरें एक पर एक दांत पीसती थी, जीभ लपलपाती थी, जैसे आकाश भी निगल जाएगी। उस अग्नि से उसके ऊपर जैसा आग का थरथराता हुआ उबलता हुआ हिमाचल खड़ा था। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी। पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी, सेवा समिति के सेवक भी, पर सब के सब आग की भीषणता से मानो शिथिल हो गए हों। फायर ब्रिगेड के चीटे उस अग्नि सफर में जाकर जैसे बुझ जाते थे। ईंट जल रही थी, लोहे के गार्डन जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। और तो और जमीन से भी ज्वाला निकल रही थी। दूर से तो मेहता और खन्ना को यह आश्चर्य हो रहा था कि इतने आदमी खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं, आग बुझाने में मदद क्यों नहीं करते। अगर अब इन्हें भी ज्ञात हुआ कि तमाशा देखने के सिवा और कुछ करना अपने बस से बाहर है। मिल की दीवारों से 50 गज के अंदर जाना जान जोखिम था। ईंट और पत्थर के टुकड़े चटाक चटाक टूट कर उछल रहे थे। कभी कभी हवा का रुख इधर ही हो जाता था तो भगदड़ पड़ जाती थी। ये तीनों आदमी भीड़ के पीछे खड़े थे। कुछ समझ ना आता था क्या करें। आखिर आग लगी कैसे और इतनी जल्द फैल कैसे गई। यह मिल में आग लगी है, उसी का वर्णन यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है। क्या पहले किसी ने देखा ही नहीं या देखकर भी बुझाने का प्रयास न किया। इस तरह के प्रश्न सभी को मन में उठ रहे थे, मगर वहाँ पूछे किससे? मिल के कर्मचारी होंगे तो जरूर, लेकिन इधर लपकी जैसे मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। लोग सिर पर पांव रखकर भागे, एक दूसरे पर गिरते रेलते जैसे कोई शेर झपटा आता हो। अग्नि ज्वालाएं जैसे सजीव हो गई थी। सचेष्टा भी जैसे कोई शेषनाग अपने सहस्त्र मुख से आग फुकार रहा हो। कितने ही आदमी तो इस रेल में कुचल गए। खन्ना मुंह के बल गिर पड़े। मालती को मेहता जी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, नहीं जरूर कुचल गई होती। तीनों आदमी हाथे की दीवार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे आकर रुके। खन्ना एक प्रकार की चेतना शून्य तन्मयता से मिल की चिमनी की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। मेहता ने पूछा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? खन्ना ने कोई जवाब न दिया, उसी तरह ताकते रहे। उनकी आंखों में वह शून्यता थी जो विक्षिप्तता का लक्षण है। मेहता ने उनका हाथ पकड़कर फिर पूछा, हम लोग यहाँ बैठ खड़े हैं, मुझे भय होता है आपको चोट ज्यादा आ गई है, आइए लौट चलें। खन्ना ने उसकी ओर
उसकी तरफ देखा और जैसे सनक कर बोले, जिनकी यह हरकत है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। अगर उन्हें इसी में संतोष मिलता है तो भगवान उनका भला करे। मुझे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं। मैं आज चाहूँ तो ऐसी नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नई मिल खड़ी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे क्या समझते हैं? मिल ने मुझे नहीं बनाया, मैंने मिल को बनाया, और मैं फिर बना सकता हूँ। मगर जिनकी हरकत है उन्हें मैं खाक में मिला दूंगा। मुझे सब दूँ। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। खन्ना ने कहा मार कर कहा, मेरी तबीयत अच्छी थी, इसीलिए कि मिल जल गई। ऐसी मिलों में चुटकियों में खोल सकता हूँ। मेरा नाम खन्ना है, चंद्र प्रकाश खन्ना। मैंने अपना सब कुछ इस मिल में लगा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफ़ा दिया। पहली मिल में हमने 20% नफ़ा दिया। मैंने प्रोत्साहित होकर यह मिल खोली। इतने में आधे रुपए मेरे हैं। मैंने बैंक के 2 लाख इस मिल में लगा दिए। मैं एक घंटा नहीं, आधा घंटा पहले 10 लाख का आदमी था। जी हाँ, 10, मगर इस वक्त फके मस्त हूँ, नहीं दिवालिया हूँ। मुझे बैंक को 2 लाख देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह अब मेरा नहीं। जिस बर्तन में खाता हूँ वह भी अब मेरा नहीं। बैंक से मैं निकाल दिया जाऊंगा। जिस खन्ना को देखकर लोग जलते थे वह खन्ना अब धूल में मिल गया। समाज में अब मेरा कोई स्थान नहीं। मेरे मित्र मुझे अपने विश्वास का पात्र नहीं। दया का पात्र समझते हैं। मेरे शत्रु मुझसे जलते नहीं, मुझ पर हंसेंगे। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वत दी है, कितनी रिश्वत ली है। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, जैसे नकली बाट रखे। क्या कीजिएगा यह सब सुनकर? लेकिन खन्ना अपनी यह दुर्दशा कराने के लिए क्यों जिंदा रहे? जो कुछ होना है अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के लिए जीता न रहेगा। यह बेहया नहीं है, बेगैरत नहीं है। यह कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी, जरा धीरज से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी की तो सम्मान मिलता है, वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं, और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें, जरा आराम कर लेने से आपका जिद शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरास्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतर कर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी नहीं। खन्ना ने कृतार्थ से उसकी ओर देखा और करुणा कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुआ उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे आशा है तुम मुझे अपनी नज़रों से ना गिराओगी। शायद 10-5 दिन यह कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़र में आपकी जो इज्जत है वह कभी न थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं महाराज? खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्म
संतावना के लिए विफल हो रही थी, सच्ची स्नेह में डूबी हुई संतावना के लिए। उस रोगी की भांति जिसे जीवन सूत्र छिड़ हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिससे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे आंचल में आशीर्वाद और मंगल और अभय लिए उन पर वार कर रही थी, जैसे उन चरणों में ही उसके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक का हाथ रखकर ही उसकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, घोर विपत्ति में मानो वह उन्हें कंठ में लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय हम जिन चट्टानों को आघात समझते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें खोद कर फेंक दे, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफा पर बैठा दिया और स्नेह कोमल स्वर से में बोली, तो तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? धन के लिए जो सारे पापों के जड़ हैं, उस धन से हमें क्या सुख था? थे तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत ना मिलती थी। क्या बड़ी इज्जत थी? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आजकल धन की पूजा करती है और हमेशा करती चली आई है। उसे तुम में कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूछ हिलाएंगी, कल उतनी ही शक्ति से दूसरों के द्वार पर सजादे करेंगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। तत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते, वह देखते हैं तुम क्या हो। अगर तुमने सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वप्न से चौंकाकर कहा। गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वही जो आपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए, केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों में के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं जानती हूँ कि धन की वस्तुएं समझ रखा है, उतना महत्व उनमें नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से यह बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थी और अभिमानी के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुख करने में है, उनको लूटने में नहीं। बुरा न मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग विलास। देव ने तुम्हें उस साधना से वंचित करके तुम्हारे ज़्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया। यह सिद्धि प्राप्त करने में अगर कुछ कष्ट भी हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझती ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते कि तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है? मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपने आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव है, जो उल्लास है, क्यों उसी इतनी जल्द भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी, मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मूक साधना
प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर शक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए ऐसे देवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उनका हृदय इतना विशाल और उनका जीवन इतना उज्जवल है। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती। उसने ये हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं। अपनी इच्छा नहीं है या समर्थ नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उनका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बंदी। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से जो जलता था वह राड़ तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में उसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं। मानो चाहे ना मानो, वह हमारे नातेदार हो चुके। रुपया निकाल कर दे दिया, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भला यह चीट कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी खैरात देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का, दूसरों की को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। कि तुम्हारे घर का विष उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना लिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तंबाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महातो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाए करते हैं। क्या यह मुझे अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुना जाती। नहीं, मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, तुम्हारा मर्दाद होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। दूसरा मर्दा होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है। पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह चलने लगी तो मैं तेरा सिर काट लूँगा। काटने देगी? धनिया ने उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी। मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुँह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ। कुछ कहता हूँ तो
काटने दौड़ती है, ही सोच। धनी ने चिल्लो चप्पो करना ना सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया। बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब इतना बेरुख तो नहीं रहा। तू चल कर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की थी? इसी छिछलेदार के लिए? छिछलेदार के लिए क्यों सोचते थे? क्या सोचते थे? वह आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चीलम भर भर कर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए हो। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो। फांसी ही तो पाओगे, फांसी एक छिछलेदार से अच्छी। तनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह बड़ी आई वहाँ से सतवंती कर बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। तुम उसे छोड़ दो भोला और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और चलन के सिवा तुम उससे कोई सुख ना पाओगे। बोला, नौहरी को छोड़ दे। असंभव। नौहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गया। भोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती गिरती है, मुझे देख दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं। बोला, यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गया। अब बेटों के साथ रहेगा। बहुत धक्के खा चुकी, लेकिन दूसरे दिन प्रातः होरी ने देखा तो बोला, दुलारी सहुआइन की दुकान से तंबाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर वह धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है। नौहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी ब्याह वह वैसी ही ब्याह यह। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। दुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिरे रहे थे। इज्जत बिगड़ जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बार किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे यहाँ
भी तो चैन से ना बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनपुष्किया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा। औरत बुरी हो तो मर्द की नोहरी के ने मारे जूतों के भोला को चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी। रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोले की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊँख तो नीलमा हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उसे होरी की ऊँख तो नीलाम हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उसे रुपए ना मिले और ऊँख ना बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बेठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम ना चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद न आती थी। और आज नौहरी ने भोला को जूते से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम से को रोने वाला बैठा है। बैठे चाहे क्रिया बस में पड़कर तृष्णा के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी में क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक यह नोहरी है और यह एक चमारिन की सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे दो को खिलाकर खाए और चाहे राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वही निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच उठता। धनिया की मूर्ति मानचित्र नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने की तैयार। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये पटेश्वरी और झिंगुर तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के 100 चक्कर लगाते। होरी उसकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना ना पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक ना हुआ था। लोग झड़बेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कि कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी। कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार
कुछ छेड़ की थी। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब ताक नहीं फूले। सहसा उसने माता दीन की ओर अपनी सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए है, मानो भगवान का असली भगत है, रंगा हुआ सियार। ऐसा ब्राह्मण को पलागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में ना ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा पांचवा चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इसको जमराज ही पेंशन दे तो मिले। जमराज पेंसिल दे ही तो मिले। किसान और किसान के बैल, इसको जमराज ही पेंसिल दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अभी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाथ जोतेंगे, लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे दंड मिला है। जब उसने सिलिया के घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया नहीं आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजदूरी करती थी। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसे कैसे मुसीबतें झेल कर जी रहे हैं। मजदूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते? माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस ब्राह्मणी का बोझ अब नहीं उठाई जा उठता। लुक छिप कर चाहे जितने कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता, परंतु कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर तो कुछ करना है। परच्छत करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है।
संध्या समय जब होरी ने सीलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई हो। दुख का भार तो वह अकेली उठा रही थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खूब खुशखबरी सुनाए। धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं था जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सीलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। वह अब अनाथ रही नहीं है। माता दी ने उसकी बाह फिर पकड़ ली है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह अब उन्मत्त हो गया। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उससे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हो गई। उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जात की ठेही। उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्मनाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर ना मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिढोरा पीटती फिरी। उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। उन्हें तो क्रोध था कि उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बात तो नहीं लेता। देश पर माता दीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वह नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदय के सहृदय पैदा होती है, सहृदय से सहृदय पैदा की। उसने बच्चों को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्भ का अधिकार है। रात छाई थी। सीलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह शुभ संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो सांझ हुई, डोगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चाँद घुल कर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास से सागर में सामने वह नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटने तक था, फिर कमर तक आया और फिर अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सीलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाए। जब अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। धड़कपन में इस नदी में वह कितनी बार लड़कपन में इस नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का निचोड़ और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज़ भी ना सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मंदे किसान सारे शाम से
ही से सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा ने घर के द्वार बंद थे। सीलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सीलिया अपनी कपड़े निचोड़ लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सीलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सीलिया। सीलिया, इतनी रात गए, कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूँ सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई हो? और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बैरोठे में अंधेरा था। उसने सीलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सीलिया ने झटके से हाथ छुड़ा ली और रोब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर पर हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निष्ठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है, क्या मैं सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते। उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सीलिया का यौन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीहा पाकर होश में आ गया। सीलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ सिल्लो, उनसे ना कहना। अभी अभी जो सजा चाहो दे लो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपट जमा कर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत ना करना, ना और किसी से करना। नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा ना होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज़ और देह में कंपन हो रही थी। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ? अब आगे अगले दिन। धन्यवाद।